एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर आई है कि ये खबर ऐसी है, इतनी बड़ी खबर है कि इस पे बात ना की या कोई कमी रह गई तो फिर ज्यादती होगी। ये तस्वीरें देखकर और ये आवाज सुनकर पाकिस्तान का दिल धड़कना बंद कर देता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन में मिसाइल तजुर्बा किया। भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। फाइटर जेट सुखोई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को बर्बाद कर सकती है, उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। और भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता। भारत इस वक्त ब्रह्मोस को मजीद से मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट की है और 800 किलोमीटर की रेंज तक उसको ले जाना चाहते हैं और साथ साथ उसकी जो रफ्तार है उसको भी तेज़ करना चाहते हैं। ब्रह्मोस का काफ़ी इस्तेमाल भारत ने किया। अभी जो हाल ही में जंग हुई पाकिस्तान और भारत की मई के महीने में, हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। ब्रह्मोस मिसाइल ये वही मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में, वो भी काबिल जिक्र हैं। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज में पाकिस्तान शायद इंडिया से बेहतर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर अब आप ये देखें कि ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो है चीज़ें खुद बना रहा है और दुनिया जो है वो उसे खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंड करता है। एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान कर चुका है और ये बात राजनाथ सिंह के बयान के बाद नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर अपनी नेवी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को धमकी देने से ये बात मजीद वाज़ेह हो चुकी है कि भारत ने इस मर्तबा कराची पर हमला करना है और इंडियन नेवी कोई बड़ा एडवेंचर प्लान कर रही है। पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे। नहीं, कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम हर जगह पे हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हत्ता फौज जो है या रात जो एयर टू एयर है क्रूज मिसाइल, इसके अलावा हमारे पास तैमूर है, बाबर है,
तो सब सोनिक भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है सुपर सोनिक भी हैं, लेकिन मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस ज़िन में टोमाहॉक जो अमरीकी क्रूज़ मिसाइल है उसकी बड़ी शोहरत है और उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। और अभी हाल में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया था तो वहाँ भी उन्होंने सबमरीन लॉन्च जो है क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए थे, ये टोमाहॉक ही। तो लेकिन हमारी जो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें अमेरिका से टोमाहॉक लेने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। हमारा जो इस वक्त जो रिपोर्टेडली इस वक्त चीन के साथ हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लेंगे अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और आवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक आवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। गधा भी यही करता है। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में क्या 10 मई के बाद आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई हमाकत कर सकता है और ऑपरेशन सिंदूर जो सो कॉल्ड उनका ऑपरेशन था, 2 की तैयारी हो रही है उनकी तरफ से? उनकी ख्वाहिश तो बहुत है, वो बार बार मिसाइल निकालते हैं, उसको नस्ब करते हैं, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही अभी तक। वो धूल साफ करते हैं, उसके धूल साफ करते हैं, फिर दोबारा कवर चढ़ा देते हैं ऊपर, तो अभी तक तो हिम्मत नहीं पड़ पा रही। तो दुश्मन को भी समझ आ जाएगी। अब इस सब के अंदर हुआ यह है कि आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जीएचक्यू में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने विफाकी और सूबाई हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती इकदामात पर गुफ्तगू की, बलूचिस्तान की बेपनाह इक्तिसादी इम्कानात को आवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, बलूचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन है, बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फाल किरदार इंतहाई अहम है। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। अब ये बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका थे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, तो इनसे बलूचिस्तान के हवाले से बात की। अब ये तो बलूचिस्तान की यूथ के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैसेज था, लेकिन जो असल मैसेज है वो क्या है?